नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात करेंगे स्पाइसेस की। ग्वार में क्या यहाँ पे लग रहा है, लोअर लेवल बाइंग एक आ रही है, और साथ में कैस्टर सीड और मेंथा ऑयल, जितनी भी कमोडिटीज है कोशिश करेंगे सारी एग्री कमोडिटीज को ट्रैक करने की और किस तरीके का एक मूव देखने को मिल सकता है आज से कल, या पोजिशनल कॉल है या इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, ताकि चार्ट के जरिए यहाँ पे हम जान पाए कि किस तरीके का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर चार्ट शेयर कर दे तो यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा मूवमेंट यहाँ पे कैसी है और क्या क्या यहाँ पे फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं प्राइसेस पे। तो सबसे पहले अगर जीरे में अगर आप ध्यान दें तो मैंने कहा था कि जीरे में यहाँ पे जो इंडियन पैरिटी है वो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव है और काफी ज्यादा जो अपसाइड है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एक मार्जिनल अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और अब यहाँ पे पोजिशनली आपको खरीदारी करके ही चलनी चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड यहाँ पे देखा है जीरे में आते हुए। अब यहाँ पे इसने एक बेस बनाया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख करती हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे 23,000 के करीब इसने एक बेस बनाया और हम लोगों ने लगभग यहाँ पे 2200 तक का एक अपसाइड आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर इस लेवल को 50 डेज का ईएमए है इसको अगर क्रॉस करता है तो फर्दर यहाँ पे एक बार हम 26,000 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। तो किसान भाई से निवेदन है, मैंने उन्हें कहा था कि आप होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा। थोड़े अपने स्टॉक्स को यहाँ पे रिलीज कर सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे कारण है जिसकी वजह से मैं उन्हें कहूंगी कि थोड़ा सा स्टॉक को वो 26,000 के लेवल के लिए भी बचा के रखे, क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट में एग्रेसिव बाइंग है। वेडिंग का डिमांड यहाँ पे निकल के आ रहा है त्योहारी मांग के साथ साथ। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे गुजरात और राजस्थान में सोई में यहाँ पे डिलेड हो रहा है, यानी कि देरी हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस एक अपसाइड लेके यहाँ पे चल रहा है। और अगर ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो जो हेक्टेयर है 4 नवंबर तक यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे सोइंग हुई थी। और ओवरऑल देखा जाए तो फॉल जो है एरिया का, ये 5 to 8% तक का फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे बढ़ा है, ये एक खुशी की बात है, क्योंकि इंडियन जो पैरिटी है अब वो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव होती हुई नजर आ रही है। और साथ में मुझे लग रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो किस तरीके की मूवमेंट होगी। अगर आप कहेंगे कि एक निगेटिव यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे स्टॉक्स काफी ज्यादा अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस जो है एक बार 26,000 तक यहाँ पे जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो जो फर्स्ट टारगेट है, ये जो पहला हाई बना हुआ है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का 25,660, इसको लेके चलेंगे। और दूसरा हमारा यहाँ पे 26,000 का एक लेवल होगा जो कि हम यहाँ पे बाइंग के लिए सजेस्ट करेंगे, और वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर यहाँ पे अगर टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक में खास वजह यह है कि यहाँ पे भी आपको सोइंग डिले हो रहा है। और ओवरऑल महाराष्ट्र में एक सोइंग डिले हो रहा है, कह रही हूँ मैं, क्रॉप डैमेज की बात हो रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा यहाँ पे अफेक्टेड है। और एक्सपोर्ट की बात की जाए तो 41% तक यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट जो है अगस्त में यहाँ पे बढ़ा है। ये खास बात यहाँ पे है, क्योंकि जब स्पाइसेस की बात होती है तो एक्सपोर्ट यहाँ पे नंबर्स काफी महत्व रखते हैं। और ओवरऑल यहाँ पे टाइटर सप्लाई है, और किसान को पता है कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा वो होल्ड भी करते स्टॉक्स को तो उन्हें बेहतर एक लेवल मिलेगा जहाँ पे उन्हें स्टॉक्स को रिलीज करना चाहिए। तो चाहे वो ट्रेडर्स हो, उन्हें भी मैं ये लेवल सजेस्ट नहीं करूंगी। और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे खास निवेदन यहाँ पे ये है कि प्लीज यहाँ पे आप अपना एक होल्ड करके चलें। और ये कमोडिटी यहाँ पे डबल बॉटम बना रही है, आप चार्ट में एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। 12,410 का एक लो बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको 12,424 का लो बना हुआ है। इसको यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट दिया है और यहीं से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। मैं इस लेवल को यहाँ पे खींच के लाना चाहूंगी और फर्दर हम यहाँ पे इसे इन फ्यूचर रेफर करना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे बढ़ने चाहिए, और ऊपर की तरफ एक बार आपको 13,800 का लेवल का एक टारगेट रखना होगा, और दूसरा यहाँ पे हम 14,700 का सीधा टारगेट रखेंगे। और मुझे लग रहा है कि इतने पॉइंट का इजाफा आना चाहिए, तो 13,850 तो आपको हो सकता है कि इस हफ्ते में ही हमें देखने को मिल सकता है। अगर जीरे में भी अगर आप देखेंगे तो जीरे में भी मूव काफी यहाँ पे स्ट्रांग आई है, और ये मूव मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। और यहाँ पे भी देखेंगे तो डबल बॉटम की स्थिति बनी हुई है। तो दोनों ही कमोडिटी में, स्पाइसेस काउंटर में आप एक अपसाइड देख सकते हैं। लेकिन अगर धनिया की बात की जाए तो धनिया में मुझे लग रहा है कि एक फॉल जो है फिलहाल फिलहाल अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो नीचे के लेवल पे मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार
7300 तो 7340 के करीब आ रहा है। ये लेवल जो है आपको, ये लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ये 7186 के करीब का लेवल है। तो ये रही स्पाइसेस काउंटर की बात। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैस्टर की। तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सोइंग जो है वो यहाँ पे काफी कम है, और सोइंग कम होने की वजह से मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉल देखने को नहीं यहाँ पे मिलना चाहिए। और ओवरऑल प्राइसेस जो है कैस्टर में एक बार यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो बेस अपना 6600 के करीब का यहाँ पे एक बेस होगा। और ऊपर में हमें, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हम ये वाला लेवल यहाँ पे मार्क करके चल सकते हैं। पहला तो हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे 6800 का, ये आज से कल के 2-3 ट्रेडिंग सेशन का रहेगा। दूसरा हमारा सीधा यहाँ पे 6960 का टारगेट होगा। और ओवरऑल अगर प्राइसेस नीचे जाता भी है तो आपको 6600 तक प्राइसेस जाएगा, और वहां से एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए आपको 6715 से ऊपर जाए तो ही बाइंग करें। 6800 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 6950 का, जो कि थोड़ा सा लंबा टारगेट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अब काफी सारी क्वेरीज आई थी वीडियोस में कि ग्वार पे एक अपडेट आप दीजिए। ग्वार पे मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि एक आपको लेवल यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। अगर आप वो लेवल देखें तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे कन्विंसिंग लगेगा कि ग्वार एक अपसाइड यहाँ से अब लेने को तैयार है। अगर आप ये लेवल को मैं थोड़ा सा डाउन करूं, ये चार्ट हो रहा है, मुझे ये बार लेना है। ये बार मैंने यहाँ पे लिया। अब दोनों के लो को लेके हम चलते हैं। तो टेक्निकली आप देखेंगे इसका लो है यहाँ पे, इस इसका मुझे लो लेना है कैंडल का, 5115 है। और यहाँ पे लेके चले तो 5116 है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस लेवल से ही प्राइसेस जो है एक बार अपसाइड किया है, तो आप इसको मान सकते हैं कि सीजन का एक लोअर साइड जो है ये 5115 है। इससे नीचे जाए तो यहाँ पे एक डाउन साइड देखने को मिलेगा। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अपसाइड में एक बार हमें 5300 से दूसरा 5425 का लेवल लेके चलना चाहिए। और आप बोलेंगे कि पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पे क्या है ग्वार में, तो ग्वार में मुझे लग रहा है कि कुछ चीजों की यहाँ पे एक कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। पहला तो है कि निचले स्तर से जो मिलर्स हैं वो यहाँ पे माल बना रहे हैं, और उनके पास वो एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं। जो डेली अराइवल्स है वो 70,000 से 80,000 बोरी है, जो कि पिछले साल से आप मान के चल सकते हैं कि 15% यहाँ पे कम यहाँ पे हो रहा है। आपको पता है यहाँ पे ऑलरेडी कि ग्वार का यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड है वो कम होने जा रहा है। और धीरे धीरे जो 70,000 80,000 बोरी है, इससे भी कम अराइवल्स आपको देखने को हो सकता है मिलेगा, क्योंकि जो पीक अराइवल है वो यहाँ पे चला गया है। और ट्रम्प साहब के आने से इतना तो है कि क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो बाइडेन के टाइम में भी बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे एग्रेसिव बढ़ना चाहिए। और रिग काउंट्स की अगर संख्या बढ़ती है तो तो ग्वार के भी नंबर्स पे फर्क पड़ेगा। मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से ज्यादा आप यूएस का रिग काउंट पे आप ध्यान रखिए। रिग काउंट से काफी ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एग्रेसिवली 5400 तक को मान के चलना होगा, कि 5400 तक इस रैली में आपको ग्वार सीड के प्राइसेस जो है वो आता हुआ आप देख सकते हैं। अगर ग्वारगम की बात की जाए तो ग्वारगम आपको डबल बॉटम तो नहीं बना रहा है, लेकिन एक अपसाइड लिया है। तो यहाँ पे पहला टारगेट 10,625 रुपए का ही इनफैक्ट रख के चलते हैं। और दूसरा टारगेट यहाँ पे हम 10,825 का रख के चलेंगे। और इसके लिए स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 10,230 रुपए को। और मेरे ख्याल से ग्वारसीड ग्वारगम दोनों में आपको यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। अब हमारा काउंटर है यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको हल्की जो सेलिंग है वो देखने को मिल सकती है, और 2920 के करीब मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो एक हल्की सी मार्जिनल सेलिंग का एक यहाँ पे रिकमेंडेशन है। 2950 पे आपको यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 2920 का टारगेट रखना होगा। 2965 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। और मुझे एक क्वेरीज आई थी कि मैं मेंथा ऑयल कवर नहीं करती हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेंथा को मैं अब चार्ट्स पे लाऊं और आपको दिखाऊं कि किस तरीके का मूवमेंट है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम वीकली चार्ट लेके चलेंगे ताकि हमारा लंबा टाइम फ्रेम इस पे आ जाए और आपको क्लैरिटी यहाँ पे आए। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि मेंथा ऑयल काफी दिनों से इनफैक्ट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इस रेंज का जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मान के आप चल सकते हैं 880 का है। इससे नीचे ये कमोडिटी नहीं जा रही है। दोबारा यहाँ पे ये कमोडिटी इस लेवल पे ही अटकी हुई है, यानी कि कोई भी पोजिशनल बाय अगर हम करते हैं तो 30 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन इसलिए रहेगी क्योंकि फार्मास्यूटिकल डिमांड यहाँ पे मेंथा में थोड़ा सा बढ़ा है।
और मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, जो कि इसको कैप कर रहा है अपसाइड को। और सिंथेटिक मिंथा मिंथा ने यहाँ पे एक्सपोर्ट पे काफी ज्यादा यहाँ पे असर डाला है। तो मुझे लग रहा है कि चाइना से डिमांड कम, सिंथेटिक मेंथा का रहना और ओवरऑल एक्सपोर्ट कम होना इसे बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ पे नहीं देगा। ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा अभी भी 7% डाउन है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी है और लोकल डिमांड बढ़ा है, फार्मास्यूटिकल डिमांड बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि मेंथा में अगर हम बाई करते भी हैं तो हमारा पहला टारगेट बहुत छोटा होना चाहिए, 943 रुपए का होना चाहिए। तब जाके हम दूसरा टारगेट यहाँ पे 980 रुपए का लेके हम चलेंगे। तो मेंथा बड़ी मूव देने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, और छोटे छोटे मूव्स के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। तो 935 के लेवल पे पहला टारगेट आप यहाँ 915 रुपए का, 950 का यहाँ पे रख सकते हैं। ये बहुत ही छोटा टारगेट है मेरी तरफ से। 980 का दूसरा टारगेट होगा, और इसके लिए आप इसको स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं 890 रुपए का। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे एग्री काउंटर को यहाँ पे कवर किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं शॉर्ट वीडियो रखना चाहती हूँ ताकि आप शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई ट्रेडर्स सब के पास पहुंचाएं। और अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए और किस तरीके का वीडियो चाहिए, जरूर आप अपने कमेंट्स में लिखें। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए यहाँ पे, और कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू।